यूनिस बेओक सुलजोकलो निज़ाम आलम एपिसोड 9 ड्रामा जो है इंतहाई सस्पेंस पैदा कर चुका है। इख्तिताम हुआ था तब भी वो सस्पेंस था। जो ट्रेलर जो टीआरटी चैनल ने जारी किया उसके बाद जो मजीद कुछ सवाल खड़े हो गए। अब बात करेंगे इस वीडियो में इस हवाले से कि जो है दाई आला का क्या होगा जब हसन सबा और बहराम फंस जाते हैं, तो वहाँ क्या होगा। क्या हसन सबा अपनी एक नई तंजीम कायम करने जा रहा है? क्या वो दाई आला को मार देगा या दाई आला हसन सबा को मार देगा? यूरगोस का क्या होगा? मुकद्दस इमानतों का क्या होगा? तोरना का क्या बनेगा? अलचन खातून अपने कबीले वालों के साथ क्या करेगी जिन्होंने मलक तपार पे हमला किया? मलक तपार का क्या बनेगा जहां इंद्रास और अबुल कासिम उसको फंसाते हैं? और अबुल कासिम और इंद्रास के साथ क्या होगा? क्या होने जा रहा है एपिसोड 9 में, जो कि इंतहाई जबरदस्त है। 23 नवंबर को ये नशर की जा रही है रात को टीआरटी चैनल पे, और इसी वाले से हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हवाले से कि मलक तफार का क्या होगा जिसको फंसाया गया है एनातोलिया के। पहले तुर्कबाज फंसाते हैं, उसके बाद इंद्रास और अबुल कासिम की साजिश होती है जो उनको फंसाते हैं, तो उसका क्या होगा। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि ये खबर पहुंच जाती है कि मलक तफार को फंसाया जाएगा, तो इस वजह से जो है सुल्तान पहले ही उस तक चल पड़े हैं। तो ऐन मौके पे सुल्तान पहुंच जाएंगे, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा भी है कि उसको बचा लिया जाएगा। लेकिन क्या बचाना काफी होगा? क्या इंद्रास और अबुल कासिम की साजिश मंजरे आम पे आएगी? ये नहीं होगा। अबुल कासिम और इंद्रास जैसे ही सुल्तान को देखेंगे उनको गुस्सा तो बहुत आएगा, लेकिन वो वहां से निकलने में ही अपनी खैरियत समझेंगे। कुछ जो है गलतफहमियां भी पैदा होंगी अलचन खतून उसके कबीले को देख के। सुल्तान को लगेगा जैसे कि ये अलचन खतून के कबीले ने हमला किया है इसलिए लड़ाई में, लेकिन जब बाद में ये साजिश खुलेगी कि कबीले वाले तो करना चाहते थे, लेकिन असल जो है ये लोग थे, बाज़ंतीनी थे और बीच में। तो जो है क्योंकि आपने जब ट्रेलर में देखा होगा कि अलचन खातून पे भी गुस्से से देखता है सुल्तान, लेकिन जब बात मंजरे आम पे आएगी तो हालात नॉर्मल हो जाएंगे। सफरिया खातून की बात कर लेते हैं, तो उनका क्या होने जा रहा है। क्या वो जो दवाई जिसके इस्तेमाल से वो पागल हुई हैं उनकी क्या अलामत ज़ाहिर होगी? तो बिल्कुल इस किस्त में उनको आप शेर की तरफ लौटता देखेंगे और ताजुल खतून ताजुल मुल्क के लिए मुश्किलात देखेंगे। उसके अलावा बात कर लेते हैं हाजी नज़ार मुल्क, जिसको पता लगता है कि ताजुल मुल्क बाज़ंतीनियों से एक माहिदा करके है, मिला है उनसे जाके, और ये जो है उसके जासूस उसके कबूतर उसको बताते हैं। लेकिन होता क्या है, क्यों वो मिला वहाँ जाके? याद रखें क्योंकि अबुल कासिम ताजुल खातून एक ही जो है लाइन पे है, क्योंकि ताजुल खातून ये चाहती थी अबुल कासिम की शादी अलचन खातून से हो जाए, जो नहीं हुई थी। और अबुल कासिम जो है इंद्रास के साथ मुआहिदा कर लेता है, लेकिन असल में अबुल कासिम अपने तौर पे मुआहिदा नहीं कर रहा, पीछे से ताजुल मुल्क का तो नहीं कह सकता, ताजुल खातून, ये दोनों भी अबुल कासिम के साथ है, लेकिन जो नहीं दिखाया गया है इस ट्रेलर में, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखेंगे भी। तो इन शॉर्ट मलक तपार को तो बचा लिया जाएगा। उसके बाद तोरना की बात करें और मुकद्दस इमानतों की बात करें, यूरगोस की बात करें, तो क्या होगा। यूरगोस वहां से भाग जाएगा मुकद्दस इमानतें लेके, लेकिन जो है संजार के जो सिपाही हैं उसके पीछे जरूर जाएंगे उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो जो है पकड़ा नहीं जाएगा इस किस्त में। तोरना जो कि इंतहाई जख्मी होती है उसको लाया जाएगा वापस उधर कबीले में, उसकी सेहत के लिए उसका इलाज किया जाएगा। अब वो क्या बचती है या नहीं बचती, क्योंकि आपने जो ट्रेलर में देखा है कि तोरना ने फूल पकड़ा हुआ और वो सूंघ रही है, वो इस एपिसोड 9 के में ये सीन नहीं आने वाला। ये पुराना जो सीन है जो वो दिखाया जा रहा है, जो कि संजार जिसकी यादों में खोया हुआ है, और तोरना बीमारी होगी। हो सकता है इस किस्त के आखिर में जाकर वो थोड़ी उसमें शिफायाबी के असरात नजर आए, लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि उनका हिस्ट्री में कोई किरदार नहीं है, तो हो सकता है उसको फर्क कर दिया जाए, यानी कि मार दिया जाए। ये बात भी पॉसिबल है, लेकिन हतमी नहीं है। अब बात करते हैं बहराम और जो हसन सबा जब वो होता है वो फंस जाता है। दाई आला उसको एक बिच्छू की कहानी सुना के कि तुम एक बिच्छू से उसे तशबीह देता है, और वहाँ पे उसके सिपाही आ जाते हैं, तो क्या दाई आला उसको मार देगा? नहीं। यहाँ पे जो है हसन सबा जो कि पहले ही उसको इस बात का शक होगा कि दाई आला ऐसा कर सकता है, वो अपना मुकम्मल इंतजाम वहाँ पे करके आएगा, यानी उसके सिपाही पीछे होंगे लेकिन छुपे होंगे। तो यहाँ पे जब पलड़ा भारी रहेगा हसन सबा का, वो हमला करता नजर आएगा आपको दाई आला पे। हो सकता है दाई आला को मार दिया जाए, या ये भी हो सकता है दाई आला वहाँ से भाग जाए। इन दोनों में से कोई बात भी पॉसिबल है।
हसन सबा जो है मुकम्मल तौर पे ऐलान करेगा कि मैं जो हूँ अब बातीनियों का सरबराह हूँ, और जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि वो बातीनियों का सरबराह अपने आप को कहेगा और जो बातीनियाँ उसको जो है मुंतखब भी करेंगी, यानी कि अब आने वाली किस्तों में जो है बातीनियों की सरबराही हसन सबा के सुपुर्द होगी और वो आपको मजीद जो है साजिशें करता नजर आएगा, मजीद एक्शन में नजर आएगा और जो है लेकिन इस बात का बदला जरूर लेगा दाई अला, उसके ज़हन में जरूर होगा, वो भी आराम से नहीं बैठेगा अगर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस किस्त में वो मर जाएगा, भागने में ही आफियत समझेगा अपनी। लेकिन बैकग्राउंड में अब इनके ग्रुप्स बन जाएंगे दो, यानी कि एक दाई अला का और एक हसन सबा का। अर्चन खातून अपने सिपाहियों के साथ क्या करेगी, जिसके मना करने के बावजूद जो है उन्होंने हमला किया इस पे तपात पे, तो होगा ये कि जो लड़ाई होगी उसी में वो लोग मारे जाएंगे, उनको बाद में देने की सजा की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। क्या राज खुल जाएगा जिसको हाजी नाजमुल जिसकी हिफाजत कर रहा है सालों से? राज जो है अभी नहीं खुलेगा, लेकिन खुलने के आसार जरूर इस किस्त में जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। और आखिर में बात कर लेते हैं इस हवाले से, क्या जो है संजार के सिपाही या संजार या सुल्तान मलिक शाह के सिपाही मुकद्दस इमानतों को हासिल कर पाएंगे? वो मुकद्दस इमानतों को हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या युरगोस के पास भी मुकद्दस इमानतें रहेंगी? ऐसा भी नहीं होगा। बातीनी जो है युरगोस से भी मुकद्दस इमानतें ले लेंगे और मुकद्दस इमानतें जो है पहुंच जाएंगी हसन सबा के पास। हसन सबा के पास जब मुकद्दस इमानतें आएंगी तो उसी के बलबूते पे वो जो है बातीनियों का सरबराह मुंतखब होगा, क्योंकि बातीनी इसको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। तो जिसके पास मुकद्दस इमानतें वही सरबराह, दाई आला की बात करें तो वो सरबराह नहीं रहेंगे, सरबराह यही बनेंगे हसन सबा। ग्रुपिंग जरूर होगी जैसे कि मैंने पीछे कहा है, लेकिन मुकद्दस इमानतें सुल्जोक सल्तनत के पास अब नहीं रहेंगी, फिलहाल वो बातीनियों के पास ही रहेंगी। इस किस्त में आप देखेंगे। और बकाया जो है बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की किस्त होने जा रही है। 23 नवंबर को ही रात को आप देख सकेंगे। इंग्लिश उर्दू में आपको 24 नवंबर को मिलेगी और इंग्लिश में तो आपको 23 नवंबर की ही रात को 12 बजे मिल जाएगी, इस जो आपके लोकल टाइम के मुताबिक। तो उम्मीद है ये शॉर्ट रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।